It's moral stories. Woohoo! मेरी गुड़िया एक जादुई कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की नामक अनन्या रहती थी। वह बहुत ही मस्तिष्क और सहानुभूति से भरी हुई थी। उसकी आंखों में हमेशा आनंद की किरणें चमकती रहती थीं। अनन्या की दुनिया में उसकी महान गुड़िया, जिसे वह मेरी गुड़िया कहकर बुलाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह गुड़िया अनन्या के लिए उसका सच्चा साथी और दोस्त थी। एक दिन अनन्या की माँ ने उसे एक नई गुड़िया दी। वह गुड़िया बहुत ही अनोखी थी। उसके आंखों में चमक थी और उसके बाल भी सोने से कम नहीं थे। अनन्या को यह गुड़िया बहुत पसंद आई। वह हर दिन उसके साथ खेलती, उसके साथ बातें करती और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती। एक दिन अनन्या की गुड़िया ने अनन्या से कहा, अनन्या, मुझ में एक जादू है जिससे मैं तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती हूँ। अनन्या को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगी कि क्या वह इस जादू का इस्तेमाल करके अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकती है। अनन्या ने गुड़िया से कहा, ठीक है, तो मुझे एक बड़ी और खूबसूरत घर चाहिए जहाँ मेरी प्रिय माँ, पिताजी और मैं रह सकूं। अगले दिन जब अनन्या उठी तो उसने हैरानी से देखा कि उसके सामने एक बड़ा और खूबसूरत घर था। वहाँ उसके प्रिय माँ, पिताजी और वह खुद भी थे। अनन्या को यह देखकर बहुत खुशी हुई। वहने जाकर उसने गुड़िया को बाहों में लिया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसके सपनों को साकार किया। लेकिन वह खुशी केवल कुछ दिनों के लिए ही थी। एक दिन अनन्या ने देखा कि उसके घर के बाहर एक गरीब लड़का था जो भूखा प्यासा और बेहद दास नजर आ रहा था। अनन्या ने उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतना उदास हो? लड़का ने कहा, मेरी माँ बीमार है और मुझे दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। अनन्या को इस लड़के की कथा सुनकर दुहक हुआ। वह समझ गई कि उसने अपने आप को खुशियों से भरा है, लेकिन उसने किसी और की मदद के लिए नहीं सोचा। अनन्या ने फिर गुड़िया से कहा, मुझे मेरी खुशियों को बांटना चाहिए, कृपया मेरे घर के बड़े और खूबसूरत घर को उस लड़के के लिए बना दो। गुड़िया ने अनन्या की इस बात को मान लिया और फिर जादू कर दिया। अगले दिन अनन्या को फिर से वही बड़ा और खूबसूरत घर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस लड़के के साथ। अनन्या को देखकर उस लड़के ने उसका आभार प्रकट किया और वहां चला गया। उसकी माँ को ठीक किया गया और उसे खुशी की जिंदगी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद की खुशियों को बांटना चाहिए और दूसरों की मदद करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। जिस तरह अनन्या ने अपने सपनों को